वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है दुबई के ऊपर। जो दुबई लोग जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो मुझे काफ़ी मैसेजेस आए थे क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली 2025 में मैं दुबई गई थी। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि कितने दिरहम्स लगते हैं मंथली वहाँ दुबई में सेटल होने के लिए। तो ये बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है जो मैंने ही एक्सपीरियंस किया है और जैसे मैंने स्ट्रगल किया था। तो सबसे पहले जो लोग दुबई जा रहे हैं जॉब के लिए, तो आप HR से प्रॉपरली कंफर्मेशन ले लो। जो भी कंसल्टेंसी आपको बोलती है कि हम पेड हैं या कुछ भी है, आप उनका बिल्कुल बिलीव मत करना, क्योंकि दुबई की कोई भी कंपनी या कंसल्टेंसी आपसे कोई भी अमाउंट नहीं लेती। अब आप प्रॉपरली सेटल होके आप दुबई पहुंच गए। मैं सिर्फ ये वीडियो उसलिए बना रही हूँ कि आपको दुबई में कितना एक्सपेंस आएगा। तो दुबई में जाने के बाद देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके रहने के लिए। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप दुबई में सेटल हो रहे हो तो आप ऐसे प्रेफर नहीं करोगे कि मैं एक सिंगल रूम लेके रहूं, क्योंकि सिंगल रूम की जो कॉस्ट है ना ऑन एन एवरेज वहाँ पे आपको पड़ेगी 3000 to 3500 दिरहम्स। वो भी डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में ले रहे हो। अगर आप और भी प्राइम एरिया में जाते हो तो वो 40 to 4500 दिरहम्स या 5000 दिरहम्स भी क्रॉस हो सकता है। लेकिन नॉर्मल इकोनॉमिकल जो डिसेंट आपको मिलेगा, जो अगर आप सिंगल ले रहे हो तो वो आपको इतना ही पड़ेगा, 3500 दिरहम्स का पड़ेगा आपको विद इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा चीज़ वहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है जो मैंने लिया था, वहाँ पे क्या होता है शेयरिंग में आपको मिलता है। तो शेयरिंग में क्या होता है, बेड शेयरिंग भी होती है। चाहे वो आप बेड शेयरिंग, सबसे अच्छी बात क्या है कि आप बेड शेयरिंग 1 वीक के लिए भी कर सकते हो, 1 2 3 डेज, जितने डेज के लिए चाहिए उसके हिसाब से भी कर सकते हो, आप मंथ के हिसाब से भी कर सकते हो। तो बेड शेयरिंग की अप्रॉक्स कॉस्ट जो आपको अच्छा बेड शेयरिंग मिल जाएगा, 5 और 6 लोगों के साथ भी आपको शेयर करना पड़ेगा, वो 1100 दिरहम्स के आसपास मिल जाता है। और अगर आप ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करते हो तो आपको 900 दिरहम्स के आसपास वो बेड शेयरिंग मिल जाता है। तो आपका बेड शेयरिंग हो गया। मैंने बता दिया आपको रूम अगर आप सिंगल लेते हो तो कितना होगा। तो लेट सपोज हमने 1100 दिरहम्स का बेड शेयरिंग ले लिया, तो 1100 दिरहम्स तो ये हो गए आपके बेड शेयरिंग के। दूसरा आपका फूड का क्या है कि वहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस है दुबई में, कि जहाँ से आप फूड मंथली बेसिस पे बांध सकते हो। तो मंथली बेसिस पे फूड का जो कॉस्ट था जो मुझे लगा वो है 500 to 600 दिरहम्स 2 मील्स का। तो उसमें क्या होता है कि आपकी नून की मील दे देते हैं, आपकी इवनिंग की मील दे देते हैं, और अगर आप ब्रेकफास्ट भी लेते हो तो उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाएगा। तो आप 500 दिरहम्स मान लो कि आपका फूड का एक्सपेंस हो गया, जो आपने वहाँ पे रेस्टोरेंट से बात कर ली, तो आपका हो गया 1600 दिरहम्स टोटल 1600 दिरहम्स हो गया। आपका ट्रैवलिंग का आप मान लो, अगर आप किसी मेट्रो स्टेशन के आसपास आपकी वर्क प्लेस है तो बहुत ही अच्छा है, मेट्रो का कार्ड बनवा लेना, वो आपको इकोनॉमिकल पड़ता है। तो उसके बाद आपने मेट्रो का आप लगा लो कि 500 दिरहम्स मेरा मेट्रो का एक्सपेंस हो गया टोटल मंथ का, तो आपका हो गया 2100 दिरहम्स। 2100 दिरहम्स आपका ये हो गया। और फिर आप जैसे कुछ भी बनाने के लिए कुछ भी सामान लेते हो, उसका अगर आप 500 दिरहम्स लगा लो, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। आपका कैरी 4 है, आप वहाँ से ऑप्शन ले सकते हो। बहुत सारे डे टू डे का सारा सामान वहाँ पे मिल जाता है। तो आपको यहाँ से जहाँ से भी आप जा रहे हो दुबई, आपको कुछ हैवी लगेज कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा सामान वहीं पे ही अवेलेबल हो जाएगा। तो वहीं जाके और इकोनॉमिकल रेट है आप ले सकते हो। तो ओवरऑल जो मुझे लगता है, जो मेरा मंथली एक्सपेंस आता था ओवरऑल, मैं जो कैलकुलेट करती थी वो 2500 दिरहम्स के आसपास आता था। वो आपका डिपेंड करता है कि उसके अलावा आप क्या खर्चा कर रहे हो, आप बाहर जा रहे हो, घूमने में जा रहे हो, या फिर क्या एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो। लेकिन अगर कोई जॉब के लिए फूड पे और ट्रैवलिंग पे ही जो बेसिक एक्सपेंस होते हैं, बेसिक एक्सपेंस आपका इतने में हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। दुबई में आप जाओ, बहुत अच्छे से रहो, क्योंकि दुबई में रहना बहुत ही एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लोग बहुत डिसेंट है, हेल्पफुल है, और आपको सबसे अच्छी बात है आपको सारी चीज़ें वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।